खांसी, बलगम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, सीने में जकड़न, मुंह से खून आना और सांस फूलने की बीमारी हम बहुत आराम से ट्रीट करते हैं। इन पेशेंट में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिकवरी स्लो होती है और जब ऐसे पेशेंट में पेशेंट का अध्ययन करते हैं तो हार्ट और किडनी की बीमारियां भी कई बार पकड़ने में आ रही हैं। हार्ट के पेशेंट में लंग की बीमारियों का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है। किडनी की बीमारियों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी, क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है, यूरिन पेशेंट को आ रहा होता है लेकिन यूरिन में इन्फेक्शन होता है। दूसरी कैटेगरी जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ा होता है और पेशेंट को यूरिन कम या नहीं आ रहा होता है और उसको डायलिसिस की लगातार या बार बार ज़रूरत होती है। तीसरे वो पेशेंट हैं जिनमें कि क्रिएटिनिन तो बढ़ा होता है लेकिन यूरिन लगातार आ रहा होता है। ऐसे पेशेंट में डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। इस कैटेगरी में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें यदि इन्फेक्शन हो जाए तो उनका यूरिन आना बंद हो जाता है और उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लगती है। इस तरीके के पेशेंट में जब गंभीरता से पेशेंट को देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि उनमें लंग की बीमारियां भी साथ में शामिल हैं। किडनी के पेशेंट में जो कॉमन लंग की बीमारियां होती हैं जिसमें निमोनिया, लंग कंजेशन और फेफड़े की झिल्ली में पानी बहुत ही कॉमन है। यदि समय रहते इन बीमारियों को ठीक कर दिया जाए तो पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसके लिए फेफड़े की बीमारियों को जल्दी से जल्दी ठीक करें जिससे उनकी किडनी का पे भी असर कम से कम हो और वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करें और डायलिसिस से भी बचें। तो आपने देखा कि किडनी और लंग की बीमारियां एक साथ होने से पेशेंट कितनी जल्दी डायलिसिस पे जाता है, यह मैंने आपको बताया। और छोटे छोटे इन्फेक्शन या लंग की रिकवरी के साथ किडनी को भी बचाया जा सकता है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।